इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो सुना आपने? कल राघव चड्ढा ने कहा था कि इस देश की मीडिया प्रदूषण फैला रही है। 7 से 11, 5 से 11। आज राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश की मीडिया चाइना पर सवाल पूछने की सरकार से हिम्मत नहीं है। पहले आप राहुल गांधी का जो 2 मिनट का भाषण सुना, वीडियो सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में का, कितना मारक है। सोचिए, इस देश के तमाम विपक्षी नेता ने जिस दिन इस तरह से मीडिया को घेरना शुरू कर दिया, यकीन मानिए देश के हालात बदल जाएंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये वीडियो देखिए जिसमें राघव चड्ढा कह रहे हैं इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक इस देश की मीडिया जो है वो प्रदूषण फैलाती है। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी का एक वीडियो देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा, जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी कि आप मुझसे सब कुछ पूछेंगे लेकिन चाइना पर सवाल नहीं पूछेंगे। चीन की तैयारी कर रहा है युद्ध का, लेकिन आप उससे सरकार पर सवाल नहीं पूछेंगे। ये वीडियो सुन लीजिए जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल। और आज भारत जोड़ो यात्रा का 100 दिन पूरा हुआ और राहुल गांधी राजस्थान में है और ये दौसा की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो सोचिए किस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं। आप उससे इनकार कर सकते हैं, आप उनके समर्थन में हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। बहुत परिपक्व हुए हैं, मैच्योर हुए हैं, लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी को सोशल जस्टिस को लेकर कितनी समझ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि ऐसे दौर में जब SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता ही चारों तरफ से चुप्पी साधे हुए हैं तो गैरों से क्या उम्मीद। वही बिहार से थोड़े बहुत उम्मीद जग रही है। तेजस्वी यादव ने आज लिस्ट जारी कर दिया और 1-2 राज्यों का नहीं, 3 राज्यों का लिस्ट जारी किया लीकर से डेथ होने पर। और उन्होंने पूछा कि क्या इन राज्यों में बीजेपी इस्तीफा देगी। दरअसल बिहार में शराबबंदी है, शराब पीकर कुछ लोगों की मौत हुई है जो गरीब परिवार से हैं। मुआवजा तो नीतीश जी उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, मुआवजा उनको मिलना चाहिए। लेकिन सवाल जरूर है कि अगर कौन लोग हैं जो दारू का कारोबार करते हैं, ये बड़ा सवाल है और उसकी जांच पकड़ होनी चाहिए, उसकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। और इसलिए तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा है कि सवाल ये है कि क्या जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं उन राज्यों में क्या बीजेपी के लोग इस्तीफा देंगे। गुजरात में शराब से मौत हुई थी, तो ये बड़ा सवाल है। उन्होंने 477 करोड़ रुपए जिस तरह से विज्ञापनों पर बीजेपी ने खर्च किया उसका भी सवाल उठाया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो तेजस्वी यादव ने पूछा है और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो गठबंधन है वो मजबूत दिख रहा है। दोनों लोग एक साथ मजबूती से एक मंच पर खड़े हैं और नीतीश कुमार गुस्से में इसलिए हैं कि वो कह रहे हैं कि सवाल है कि आखिर शराबबंदी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है और कौन लोग हैं जो शराब बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं। और तमाम राज्यों में आज भाजपाई केवल ड्रामा कर रहे हैं। 4 महीने पहले हुई जहरीली शराब से हुई मौतों पर भाजपाई क्यों आंदोलन किए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी शराब के धंधे में लिप्त पाए गए थे। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। भाजपा नेता ने अपनी छाती पर टांग कर निकले दस्तावेज। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा के भाजपाई मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे। तो ये तमाम आंकड़े दिए हैं जहां शराब से दर्जनों सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। तो तेजस्वी यादव लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। जाते जाते राहुल गांधी का एक वीडियो एक बार फिर से सुनिए। मीडिया सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में। सवाल है कि देश का टीवी और अखबार क्या बीजेपी का प्रवक्ता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की माने तो वो कहते हैं कि आपके घरों में 2 बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एक टीवी और एक अखबार। और जो आपको दिखाया जा रहा है तो वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। मैं 3 दिनों से कह रहा हूँ, संसद में जाति जनगणना, संसद में 52% OBC को रिजर्वेशन, संसद में ही मांग उठ रही है, कहीं बाहर नहीं, कॉलेजियम सिस्टम के। लेकिन टीवी अखबार कोई रिपोर्ट कर रहा है। टीवी अखबार आपको क्या दिखाएगा जिसका कोई सिर पैर नहीं है। टीवी अखबार आपको वो दिखाएगा जो 370 दिखाएगा,
यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाएगा जिसको बीजेपी ला नहीं रही है। टीवी अखबार ने नोटबंदी जिसमें लोग मरे, टीवी अखबार ने लॉकडाउन जिसमें लोग मरे, सबको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया कूड़ तरीके से, बेईमान तरीके से ईमानदार रिपोर्टिंग करने लगती है जब सामने कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का नेता हो, विपक्ष का नेता हो, वहीं RSS और बीजेपी के नेता हो, तो फिर सब कुछ ठीक लगने लगता है। राहुल गांधी का जाते जाते वीडियो सुन लीजिए। जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। काश इस देश का पूरा विपक्ष मीडिया को लेकर इसी तरह से सवाल उठाने लगे तो खेल ही पटक जाए। लेकिन सोचिए कि जो मीडिया कल तक 60 साल वाली कांग्रेस के साथ नहीं है, जो सरकार में रही 55 साल 60 साल, जब मीडिया उसके साथ नहीं है तो तमाम बहुजन नेताओं की क्या हैसियत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मीडिया बिकी हुई नहीं है, मीडिया की एक जाति है जो मनुवादी है। अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।